नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेसन की बर्फी या चिक्की भी कहते हैं बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगा कि आप खाकर बाकी सभी रेसिपी को भूल जाएंगे। बेसन छोटा हो या बड़ा या दरदरा पिसा हो, लेकिन चिक्की आपकी दानेदार ही बनेगी और मुंह में रखते ही घुल जाए ऐसी होगी। एक बार अगर आपने इस रेसिपी द्वारा बनाई गई बर्फी का स्वाद चख लिया तो बाकी रेसिपी से बनाई गई बर्फी को आप भूल जाएंगे और कभी खाना पसंद भी नहीं करेंगे। घर में 4 चीजों में से ही आपकी स्वादिष्ट चिक्की या बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। हमें सामग्री में बेसन 500 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, दूध 200 ml और देसी घी 350 ग्राम लेना है। आपकी सहूलियत के लिए वीडियो की स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। बेसन में पहले 2 चम्मच घी मिला लेना है ताकि हमारी जब चिक्की बने तब सॉफ्ट हो और दानेदार हो। घी बेसन में डाल के इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपना जो दूध रखा है उसको भी मिला लेते हैं और उसके बाद बेसन को भी अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि उसमें बड़े बड़े दाने नहीं बन जाए। अब उसमें हमें पानी मिला लेना है। जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं उस तरह से बेसन को पानी डालकर गूंथ लेना है। हाँ, लेकिन रोटी से थोड़ा कठिन रहना चाहिए। अब उसके लोए बना लेते हैं। लोए हमें बड़े बड़े ही बनाने हैं। जब 500 ग्राम बेसन में से हमने ये 4 लोए बनाए और हम 4 जाड़ी रोटी बनाएंगे। इस तरह से चारों बनाकर तैयार हो गए हैं। अब इससे जाड़ी रोटी बेलना है इस तरह से। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला किया तो आपको पीसने में तकलीफ होगी। अब उसे तवे पर डालकर धीमी आंच पर सेकना है। इस तरह से चाकू से उसमें छेद करेंगे ताकि रोटी की तरह फूल नहीं जाए। बिल्कुल उसमें कालापन नहीं आए इस तरह से सेकना है, आधा कच्चा। बारी बारी से घुमाकर दोनों तरफ से एक जैसा ही भूनना है हमें। इस तरह हमारी चारों रोटियां बनेगी। तो चलिए, हमारी चारों रोटियां भून कर तैयार हो गई और उसको इस तरह से टुकड़े करके एक बर्तन में ले लेना है ताकि हमें मिक्सर में डालकर पीसने में आसानी रहे। मिक्सर में डालकर हमें इस तरह से पीसना है। ये जो आटा छानने वाली छलनी है उसी से छान कर ले लेना है। बड़ा बड़ा जो बचता है उसको फिर से पीसने के लिए डाल देना है। इस तरह से हाथ से भी घुमा कर निकाल सकते हैं। इस तरह से दरदरा बन जाएगा। अब हमें गैस पर घी चढ़ा देना है। घी जमा हुआ है तो उसे पिघाल देना है इस तरह से। फिर जो हमारा बेसन पीस कर तैयार हो
ये तैयार बेसन को हमको इसमें डाल देना है। धीमी आंच पर ही सेकना है, बहुत तेज आंच पर भूनेंगे तो जलने की संभावना रहती है। जितना धीमे आंच पर आप भूनेंगे उतना अच्छा रहेगा। और तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से घी अलग छोड़ना चालू हो जाए। और ये हमारी चाशनी बनाने का सामान है। चाशनी में 200 ml लगभग जितना पानी डालेंगे, स्क्रीन पे लिखा है। 200 ml पानी डालकर इसे हमें गैस पर चढ़ा देना है। इसकी एक तार की चाशनी बनेगी जो आपके एक तार की चाशनी थोड़ी कड़क ही रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर घी इस मात्रा में है तो यह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगी, नरम रहेगी। इसके लिए चाशनी को एकदम कड़क ही बनाना है। इस तरह से हमें बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। और एक तरफ हमारी चाशनी बन रही है। चाशनी को चम्मच से हिलाते रहना है, वरना नीचे जल जाने का खतरा रहता है। ये थाली में हमने घी लगाकर रख दिया है। इस तरह से पूरी थाली में कहीं पे भी बेसन चिपक ना जाए, इसके लिए घी लगाना जरूरी है। अब हमारी चाशनी लगभग तैयार है। इसे हमें किसी बर्तन में, प्लेट में डालकर चेक कर लेना है। चाशनी एकदम कड़क ही होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ी भी नरम रहेगी तो फिर चिक्की जम नहीं पाएगी। चलो अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं नीचे उतार कर गैस से। अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए चाशनी और हमारा बेसन जो सेक लिया है। भून चुका बेसन और चाशनी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसमें दाने नहीं रहे बड़े बड़े। इस तरह से फिर हमें थाली में जिसको हमने घी लगा के रखा था उसमें खाली कर लेना है। इस तरह से फिर ज़मीन पर पटक कर हमें उसको समतल बना लेना है और फिर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे बाद चलो हम अब इसकी बर्फी काट लेते हैं। इस तरह से हमने काटा है, आप जो चाहे उस शेप में काट सकते हैं। बहुत अच्छा, आप चाहे तो उसमें चांदी की बर्फ भी लगा सकते हैं। चलो तो आपकी बर्फी तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।